गरीबी से मकसद तक का एक बेटे का सफर, सिर्फ अपनी मां के लिए। हर कोई मंच को देख रहा था। रोशनी, तालियां, मीडिया की सुर्खियां। साल का सबसे युवा सामाजिक उद्यमी अमन वर्मा, मां क्राफ्ट का संस्थापक। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने 20,000 से भी ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को अपने हाथों के बनाए उत्पाद दुनिया भर में बेचने की ताकत दी। लेकिन जब अमन ने माइक उठाया, उसने न कमाई की बात की, न ग्रोथ की, बस एक लाइन बोली। ये सफलता ऑफिस में नहीं शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी एक फटी हुई साड़ी से और एक मां से जो खुद भूखी सो गई ताकि मैं सपना देख सकूं। और फिर उसने सुनाई अपनी कहानी। एक सूखे उपेक्षित गांव में अमन अपनी विधवा मां सरला के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। छत से पानी टपकता, दीवारें धंस चुकी थीं, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। वो पुराने कपड़े सिलती, जमीन साफ करती, लकड़ियां बेचती, सिर्फ इसलिए कि बेटे का भविष्य उससे बेहतर हो। अक्सर रात का खाना सिर्फ नमक और चावल होता, कई बार तो वो भी नहीं। बेटा, मैं खा चुकी हूं, मां कहती, एक थकी मुस्कान के साथ। लेकिन अमन जानता था वो झूठ बोल रही है। एक दिवाली उसने देखा कि मां फिर से वही फटी हुई साड़ी सिल रही थी। मां, नई साड़ी क्यों नहीं लेती? उसने पूछा। ये अभी चल जाएगी बेटा, मां बोली, आंखों में थकान लेकिन प्यार बरकरार। उस रात अमन ने आसमान की ओर देखा और खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं मां को ऐसी साड़ी दूंगा जिसे कभी सिलना ना पड़े, जो उनके जैसा ही चमके। तभी से सफर शुरू हुआ। सुबह चाय की दुकान पर काम, शाम को निर्माण स्थल पर मजदूरी, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई, फटी चप्पलों में मीलों चलना, ताने, भूख और रिजेक्शन सहना, लेकिन सपनों से पीछे नहीं हटना। उसने कॉलेज के लिए आवेदन किया, 5 बार रिजेक्ट हुआ। 6वीं बार एक सरकारी कॉलेज ने उसे स्कॉलरशिप पर दाखिला दिया। वो दौड़ता हुआ घर आया, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद। मां ने गले लगाकर बस इतना कहा, अब मुझे डर नहीं लगता, तू उड़ने लगा है बेटा। कॉलेज में और भी कठिनाइयां थीं, नई भाषा, नया माहौल, 2 विषयों में फेल, दिन में एक बार खाना, उधारी के फोन से कोडिंग सीखना, कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना। हार मिलती रही लेकिन सीखते जाना। और हर बार जब वो गिरता तो याद आता मां की वही फटी हुई साड़ी। अमन ने हार नहीं मानी, सीखा, बढ़ा और एक दिन सब कुछ बदल गया। उसने एक ऐप बनाया, मां क्राफ्ट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां ग्रामीण महिलाएं अपने हाथों से बनाए हुए उत्पाद ऑनलाइन बेच सकें, उन्हीं महिलाओं की तरह जैसी उसकी मां थी। आइडिया वायरल हो गया, निवेशक आए, मीडिया पीछे पड़ा, लेकिन अमन ने कंपनी नहीं बेची। वो इसे पैसे के लिए नहीं, मकसद के लिए चला रहा था। उसने हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग दी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, सम्मान और आय दी। और 3 साल बाद वो गांव लौटा, वही पुरानी झोपड़ी। मां अब भी चारपाई पर बैठी थी, वही फटी हुई साड़ी पहने। उन्हें समझ ही नहीं आया सामने कौन है। मां, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं, अमन ने कहा। यही तो मेरा घर है बेटा, मां ने धीमे से कहा। अमन मुस्कुराया और एक लाल मखमली डिब्बा मां के हाथ में रखा। उस डिब्बे में थी गाढ़े मरून रंग की सिल्क की साड़ी, सुनहरे बॉर्डर के साथ। ये उन सभी दिवाली के लिए है जो आपने खो दी, हर उस दिन के लिए जब आपने भूख छुपाई, हर उस आंसू के लिए जो आप चुपचाप पी गईं। ये साड़ी कोई तोहफा नहीं मां, ये एक वादा है जो आज पूरा हुआ। मां कुछ नहीं बोली, बस रोई। वो आंसू जो सालों की चुप्पी और दर्द को बहाकर ले गए। गांव के लोग चुपचाप देख रहे थे। एक फटी हुई साड़ी अब ताज बन चुकी थी। मंच पर वापस
अमन का भाषण खत्म हुआ। भीड़ खड़ी हो गई, तालियां गूंजने लगी। पर ये तालियां उसके बिजनेस के लिए नहीं थी, उसके दिल के लिए थी। अमन ने आखिरी लाइन बोली, सफलता वो नहीं जब दुनिया ताली बजाए, सफलता वो है जब मां मुस्कुराए। ये जानकर कि उसका हर त्याग बेकार नहीं गया। हर सफल बेटे के पीछे होती है एक मां जो खामोशी से सब कुछ कुर्बान करती है। और जब वो बेटा सफल होता है, नाम, शोहरत या पैसे के लिए नहीं, मां के लिए, तब वो सिर्फ सफलता नहीं कहलाती, वो इबादत बन जाती है।